बच्चों हमने जब ये टॉपिक आज इस क्लास को सॉलिड स्टेट चैप्टर को स्टार्ट किया था तो हमने पढ़ा था कि सॉलिड्स जो हैं वो क्रिस्टलाइन भी हो सकते हैं और एमॉर्फस भी हो सकते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड का जब हम लोगों ने एक डेफिनेशन बच्चों को पढ़ा था तो उसमें लिखा था कि जो पैटर्न होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड में वो लॉन्ग टर्म होता है, यानी जो भी एक अरेंजमेंट हमको दिखाई देता है एक छोटी सी जगह में, वो अरेंजमेंट कंटिन्यू चलता है और पूरे क्रिस्टल में उस तरीके का अरेंजमेंट हमको दिखाई देता है। तो हम इसीलिए बोलते हैं कि भाई जो यूनिट सेल का जो अरेंजमेंट है वो पूरे लैटिस में रिपीट हुआ है, तो इसीलिए यूनिट सेल जो है वो पूरे एक लैटिस का रिप्रेजेंटेशन होती है। इस तरीके से हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में शुरू से पढ़ा है। लेकिन जो आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों, उस टॉपिक का नाम है इम्परफेक्शंस इन सॉलिड, यानी कि सॉलिड्स के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इम्परफेक्ट हैं, जो परफेक्ट नहीं है, उसको हमको पढ़ना है बच्चों। आज का टॉपिक जो है वो इम्परफेक्शंस के ऊपर है। थोड़ा सा बच्चों हम लोग केमिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले एक इम्परफेक्शन के ऊपर जो है हम लोग बात कर लेते हैं कि इम्परफेक्शन हमारे रेगुलर लाइफ में, डेली लाइफ में होता क्या है। राइट, इम्परफेक्शन जो है बच्चों इस तरीके से है कि एक आइडियल सिचुएशन जो है हमारे दिमाग में होती है कि भाई ये चीज़ ऐसी होना चाहिए, इसके अंदर ऐसा ऐसा होना चाहिए, ये चीज़ जो है वो मज़ा आ जाएगा अगर इस तरीके का हमको मिल जाए। एक आइडियल सिचुएशन दिमाग में रहती है कि सब चीज़ अगर वैसा वैसा हो तो एक्सीलेंट होगा, बहुत बढ़िया होगा। लेकिन रियलिटी में जब हम वहाँ जाते हैं या हम किसी से मिलते हैं, हम उस सिचुएशन को एनालाइज करते हैं तो हम देखते हैं कि हाँ अच्छा तो है, लेकिन इसमें थोड़ी सी कमी ये वाली रह गई है, या थोड़ा सा ये चीज़ अच्छा नहीं है, लेकिन बहुत कुछ अच्छा है लेकिन थोड़ा कमी जो है वो उसमें रह जाता है। तो यानी कि हमारे पास दो तरीके की सिचुएशन हो गई बच्चों, एक तो आइडियल सिचुएशन हो गई और एक रियल सिचुएशन हो गई। आइडियल सिचुएशन क्या है, वो टेक्स्ट बुक सिचुएशन है जिसमें हम कंडीशंस को एलेबोरेट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि भाई ऐसा 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 होना चाहिए। और रियल सिचुएशन क्या है बच्चों, रियल सिचुएशन ये है कि हमें आइडियल सिचुएशन से कुछ कम दिखाई देता है, कुछ कम हमें समझ आता है, या कोई चीज़ हमको उतना अच्छा नहीं मिलती है, उसको हम रियल सिचुएशन में कहते हैं। तो जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं बच्चों, जो साइकाइट्रिस्ट होते हैं, जो काउंसलर्स होते हैं, वो ह्यूमन बींग्स को अच्छे से एडवाइस करते हैं। वो ये कहते हैं कि हमको जो है परफेक्शनिस्ट नहीं बनना है, हमको क्या करना है, हमको रियलिस्ट बनना है। परफेक्शनिस्ट वो लोग होते हैं जिनको हर चीज़ लाइफ में एकदम 100% चाहिए होती है, और नहीं होती है तो वो बहुत दुखी होते हैं, बहुत गुस्सा होते हैं, और वो अपनी लाइफ भी मिजरेबल कर लेते हैं और दूसरों की लाइफ भी वो ख़राब करते हैं, क्योंकि लाइफ में परफेक्ट तो कुछ होता नहीं है। राइट, लेकिन जो रियलिस्ट होते हैं वो कोशिश तो करते हैं अच्छा करने की, बढ़िया हो जाए भाई, और चीज़ हम ट्राई करें खूब बढ़िया सा हो जाए, लेकिन अगर उससे थोड़ा कम हो तो वो कहते हैं हाँ आपने बहुत अच्छा किया और एक्सेलेंस से थोड़ा सा कम है लेकिन और अच्छा आगे हो जाएगा, बट आई एम वेरी हैप्पी नाउ, मेरे पास दुख का कोई कारण नहीं है, सब चीज़ बढ़िया चल रही है। उसी चीज़ को अगर हम क्रिस्टल्स में लेके आए, क्या हमने क्रिस्टल्स में पढ़ा कि एक अरेंजमेंट है जो पूरे लैटिस स्ट्रक्चर में रिपीट हो रहा है, और इसी के लिए हम उसको क्रिस्टलाइन सॉलिड बोल रहे हैं। लेकिन रियलिटी में क्या होता है बच्चों, कहीं कहीं क्रिस्टल में कुछ एबनॉर्मेलिटी होती है, कोई चीज़ मिसिंग होती है, कोई चीज़ अपनी जगह से हट के दूसरी जगह पे पहुंच जाती है, कोई लाइन पूरी के पूरी टेढ़ी हो रखी होती है, या उसका गैप जो है वो बढ़ता चला जाता है। तो इस तरीके के इम्परफेक्शंस जो है वो सॉलिड्स के अंदर होते हैं, और यही हमारा आज का टॉपिक है। हम इन इम्परफेक्शंस को पढ़ने वाले हैं, यानी कि जो रियल क्रिस्टल है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं, उस रियल क्रिस्टल में बहुत सारे इम्परफेक्शंस हैं जिसको हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। राइट, अब कितने तरीके के इम्परफेक्शंस होते हैं और ये इम्परफेक्शंस होते ही क्यों हैं, इस पे हम लोगों का डिस्कशन रहेगा। सबसे पहले बच्चों ये इम्परफेक्शन होते क्यों हैं। इम्परफेक्शन बच्चों इसलिए होते हैं कि जब हम किसी चीज़ को लिक्विड से सॉलिड में हम लोग उसको जो है धीरे धीरे फ्रीज कर रहे होते हैं, तो पॉइंट्स जो उसके होते हैं वो अपनी अपनी जगह ऑक्यूपाई कर रहे होते हैं।
अगर ये कूलिंग प्रोसेस एक्सट्रीमली स्लो होता है तो हर पॉइंट अपनी जगह पे जाके सेट हो जाता है और एक नियर परफेक्ट क्रिस्टल बन जाता है। लेकिन बच्चों रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। जब क्रिस्टल की फॉर्मेशन हो रही होती है, जब लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्जन हो रहा होता है, तो कई बार जो है प्रोसेस एक्सट्रीमली स्लो नहीं होता है और कुछ पॉइंट्स अपनी जगह से मिस कर जाते हैं। उसकी वजह से जो है वहाँ पे क्रिस्टल्स के अंदर एक इम्परफेक्शन डेवलप होता है। राइट, तो हम लोग एक बार बोर्ड पे देखते हैं कि क्या चीज़ इम्परफेक्शन है और इसके कितने टाइप हैं। बच्चों जो इम्परफेक्शन है वो मेनली दो तरीके के हैं। पहला है बच्चों पॉइंट इम्परफेक्शन और दूसरा है लाइन इम्परफेक्शन। पॉइंट इम्परफेक्शन में किसी खास जगह पे कोई पॉइंट मिसिंग होगा या वो अपनी जगह छोड़ के कहीं और चला जाएगा, उसको हम पॉइंट इम्परफेक्शन कहते हैं। और लाइन इम्परफेक्शन में बच्चों कि जो लाइन के बीच का गैप है या जो भी प्रॉब्लम है वो लोकलाइज नहीं होती है, वो पूरे के पूरी लाइन को डिफॉर्म करती है, चेंज करती है। इस तरीके से प्रॉब्लम जो है वो आगे तक उसमें लाइन की फॉर्म में कहीं होती है। अब अच्छी खबर यह है आपके लिए कि जो लाइन इम्परफेक्शन है ये आउट ऑफ सिलेबस है, यानी कि ये आपको ग्रेजुएशन में पढ़ना है। अगर आप इंजीनियर बने या आपने बीएससी में फिजिक्स केमिस्ट्री कंटिन्यू करी तो आपको ये लाइन इम्परफेक्शन ग्रेजुएशन में पढ़ने को मिल जाएगा। लेकिन ये जो पॉइंट इम्परफेक्शन है या हम इसको पॉइंट डिफेक्ट भी कहते हैं, ये बच्चों हमको क्लास 12th में डिटेल में पढ़ना है। राइट, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि पॉइंट डिफेक्ट कितने तरीके के होते हैं। राइट, तो बच्चों पॉइंट डिफेक्ट के बारे में देखिए। पॉइंट डिफेक्ट जो है उसको हम ब्रॉडली बच्चों 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहले कैटेगरी है स्टोइकियोमेट्रिक या स्टोइकियोमेट्रिक, STOICHIOMETRIC, स्टोइकियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट। दूसरा है बच्चों नॉन स्टोइकियोमेट्रिक मेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट। और तीसरा जो बीच में अभी हम लोग लिखने वाले हैं बच्चों वो होता है इम्प्योरिटी पॉइंट डिफेक्ट, यानी कि मेजर ऑप्शन है ए स्टोइकियोमेट्रिक, बी इम्प्योरिटी और सी जो है वो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक है। अब कुछ बच्चे तो ये सोच रहे होंगे कि ये स्टोइकियोमेट्रिक क्या होता है। राइट बच्चों, जो भी हम कंपाउंड का फॉर्मूला लिखते हैं, जैसे NaCl लिखा, तो वो NaCl हमको क्या बता रहा है कि Na और Cl का जो रेशो है वो 1:1 है। CaCl2 लिखा तो उसमें Ca और Cl का रेशो 1:2 है, यानी यहाँ पे एक परफेक्ट रेशो होल नंबर में एलिमेंट्स के बीच का होता है। इसको हम स्टोइकियोमेट्रिक सॉलिड कहते हैं। लेकिन कई बार सॉलिड्स में परफेक्ट रेशियो बच्चों मेंटेन नहीं होता है, एक फ्रैक्शनल नंबर जो है वो आ जाता है। तो इस तरीके के सॉलिड जिसके अंदर एलिमेंट्स के बीच में जो है वो होल नंबर का रेशियो नहीं होता है, फ्रैक्शंस इन्वॉल्व होते हैं, उसको हम नॉन स्टोइकियोमेट्रिक सॉलिड भी कहते हैं। जो आपने आज तक तो नहीं पढ़े, क्लास 10th 11th में तो नहीं पढ़े, फर्स्ट टाइम हम लोग को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और हम लोग इसको थोड़ा डिटेल में लेंगे। जो स्टोइकियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट है बच्चों, इसके भी सब टाइप है। सबसे पहले है वैकेंसी पॉइंट डिफेक्ट, दूसरा है बच्चों इसमें इंटरस्टिशियल पॉइंट डिफेक्ट, तीसरा है इसके अंदर फ्रैंकल पॉइंट डिफेक्ट और चौथा है शॉर्टकी पॉइंट डिफेक्ट।
यानी स्टोइकियोमेट्रिक में हमको ये 4 चीजें पढ़नी है, वैकेंसी, इंटरस्टिशियल, फ्रैंकल और शॉर्टकी पॉइंट डिफेक्ट, राइट। इम्प्योरिटी पॉइंट डिफेक्ट सबसे आसान है, इसकी कोई खास वैरायटी नहीं है, जब ये आएगा तो हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। और जो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट है बच्चों, इसके 2 टाइप है हमारे पास, मेटल एक्सेस पॉइंट डिफेक्ट एंड मेटल डेफिशिएंसी पॉइंट डिफेक्ट। मेटल डेफिशिएंसी पॉइंट डिफेक्ट, राइट। इनके भी सब टाइप हो जाएंगे, लेकिन जब वो आएगा हेडिंग तब हम इसके सब टाइप को भी बच्चों कंसिडर करेंगे, राइट। तो वी आर स्टार्टिंग फर्स्ट with this stoichiometric point defect, that is the vacancy point defect. I hope ये चार्ट आपने अपनी कॉपी में बना लिया है, और नहीं बना लिया है बच्चों तो आप YouTube वीडियो दोबारा से रिवाइंड करके देख सकते हो, अपनी टेक्स्ट बुक के साथ में जब पढ़ रहे हो तब भी अपने नोट्स बना सकते हो, जो कि बहुत ज़रूरी है। अगर खुद नहीं पढ़ाई करेंगे टेक्स्ट बुक से तो फिर आपका 100 में 100 मार्क्स कैसे आएंगे। तो आई एम स्टार्टिंग विद द फर्स्ट पॉइंट डिफेक्ट, दैट इज वैकेंसी पॉइंट डिफेक्ट, राइट बच्चों। The first one is vacancy point defect। तो इसमें क्या होने वाला है, ये हमारा एक आइडियल क्रिस्टल है। आइडियल क्रिस्टल मतलब जिसमें सब कुछ वैसे ही है कि जिसमें जैसा होना चाहिए, तो उसको हम आइडियल क्रिस्टल कह रहे हैं, राइट। इस आइडियल क्रिस्टल को जब हमने एक्चुअल में पास जाके रियलिटी में देखा तो हमको क्या पता लगा बच्चों कि इसमें से एक पॉइंट तो अपनी जगह है ही नहीं। तो वहां पे क्या है, वहां बच्चों एक वैकेंसी क्रिएट हो गई है, राइट। ये वैकेंसी क्यों क्रिएट हुई, हो सकता है जब ये क्रिस्टल फॉर्म हो रहा हो उस समय इसका एक पॉइंट निकल के भाग गया हो, या हो सकता है किसी ने क्रिस्टल को बहुत स्ट्रांगली हीट कर दिया हो तो एक आध पॉइंट निकल गया हो। इस तरीके के हम पॉइंट डिफेक्ट को, वैकेंसी पॉइंट डिफेक्ट को इंट्रिंसिक पॉइंट डिफेक्ट भी कहते हैं या थर्मोडायनेमिक पॉइंट डिफेक्ट भी कहते हैं। लेकिन वैकेंसी पॉइंट डिफेक्ट से होता क्या है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है कि यहाँ पे इस वैकेंसी पॉइंट डिफेक्ट से डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल वो डिक्रीज हो जाती है। अब डेंसिटी क्यों डिक्रीज होती है बहुत डिफिकल्ट नहीं है समझने के लिए। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। अब यहाँ वॉल्यूम तो कुछ चेंज हुआ नहीं क्योंकि क्रिस्टल तो आपके बच्चों वैसे ही है जैसा था, लेकिन चूंकि यहाँ पे एक पॉइंट मिसिंग है, मास का लॉस हो गया है, राइट। तो लॉस ऑफ मास की वजह से क्या हुआ, इस क्रिस्टल का डेंसिटी कम हो गया है, राइट। तो पहला पॉइंट डिफेक्ट, वैकेंसी पॉइंट डिफेक्ट, इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। इट इज द लॉस ऑफ मास, there is a point which is missing at its own place, there is a vacancy at a place, that is why the crystal's density has come down। क्रिस्टल का डेंसिटी कम हो गया है। दूसरा बच्चों हमारे पास है इंटरस्टिशियल पॉइंट डिफेक्ट। इसमें क्या होने वाला है बच्चों, ये हमारा एक प्यारा सा आइडियल क्रिस्टल है, राइट। आइडियल क्रिस्टल है, सब चीज अपनी जगह पे बढ़िया है जैसे होनी चाहिए, लेकिन इस आइडियल क्रिस्टल में क्या हुआ, एक पॉइंट एक्स्ट्रा वो इंटरस्टिशियस में आके बैठ गया, राइट। एक पॉइंट एक्स्ट्रा जो है बच्चों यहाँ पे इंटरस्टिशियस में आके बैठ गया।
इसमें होने की वजह से इस क्रिस्टल में पॉइंट डिफेक्ट डेवलप हो गया। तो ये वैकेंसी का बिल्कुल उल्टा है। वैकेंसी में लॉस ऑफ मास था, इंटरस्टिशियल पॉइंट डिफेक्ट में एक एक्स्ट्रा पॉइंट इंटरस्टिसेस में आके बैठ गया जो होना नहीं चाहिए था, जो कि एक डिफेक्ट है। तो अगर मैं आपसे फिर पूछूं बच्चों, अगर वैकेंसी डिफेक्ट से डेंसिटी कम होती है, लॉस ऑफ मास है, तो इंटरस्टिशियल पॉइंट डिफेक्ट से क्या होने वाला है? डेंसिटी बढ़ेगी या डेंसिटी घटेगी? यस बच्चों, तो डेंसिटी इज गोइंग टू इंक्रीज, राइट? डेंसिटी विल डेफिनेटली इंक्रीज। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसी वॉल्यूम के अंदर मास का इंक्रीज हो गया है, दैट इज व्हाई द डेंसिटी इज इंक्रीजिंग। नेक्स्ट है बच्चों फ्रैंकल डिफेक्ट, राइट? ये फ्रैंकल और शॉर्टकी डिफेक्ट जो है ये आयोनिक सॉलिड्स के अंदर जो है हमको स्टडी कराया जाता है, और इसमें दोनों ही चीज़ें वैकेंसी और इंटरस्टिशियल का कहीं कहीं मेंशन आएगा, इसका यूज़ होगा। बच्चों तो सबसे पहली बात आप लोगों को गांठ बांध लेनी है, लिख के रख लेनी है, दिमाग में सेटल कर लेनी है कि आयोनिक सॉलिड में प्लस चार्ज यानी कैटायन, माइनस चार्ज यानी एनायन होता है। ये तो कोई नई बात नहीं है, हमको मालूम ही है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि नंबर ऑफ पॉजिटिव इज इक्वल टू नंबर ऑफ नेगेटिव। यानी दुनिया इधर से उधर हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन इस रूल का वायलेशन नहीं होगा। चाहे कोई सा डिफेक्ट हो, कुछ भी हो जाए, लेकिन वहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव के नंबर्स चार्ज वाइज, जैसे 100 पॉजिटिव चार्ज है तो 100 नेगेटिव चार्ज होगा। आयोनिक सॉलिड्स आर ऑलवेज न्यूट्रल। जैसे NaCl में मैं आपको बोलूँ कि 100 Na पॉजिटिव है, तो मुझे बताने का ज़रूरत नहीं है, आप बोलोगे 100 Cl नेगेटिव है सर, क्यों? क्योंकि 100 Na पॉजिटिव से 100 प्लस चार्ज आ गया, तो एक Cl से एक नेगेटिव आता है तो कितने Cl होंगे? 100 Cl नेगेटिव वहाँ पे होगा, राइट? तो इस तरीके से हमको वहाँ पे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मालूम होती है और हम उनके नंबर्स को आपस में कैलकुलेट कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल लीजिए, जैसे CaCl2 है, CaCl2 है, यहाँ पे अगर कोई कहे कि 100 कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयन है, यानी कैल्शियम के 100 आयन है, तो चार्ज कितना हो गया? एक कैल्शियम 2 पॉजिटिव कैरी करता है, तो पॉजिटिव चार्ज बाय कैल्शियम इज गोइंग टू बी 200, राइट? यानी इस क्रिस्टल में 200 पॉजिटिव चार्ज हुआ। तो Cl नेगेटिव कितना होगा? हमको तो मालूम है ना कि Cl एक नेगेटिव चार्ज लाएगा, 2 Cl 2 नेगेटिव चार्ज आएगा, और हमको कितना नेगेटिव चार्ज चाहिए? 200। तो नेगेटिव चार्ज 200 चाहिए, तो Cl नेगेटिव कितना होना चाहिए? 200। तो ये चीज़ जो है बच्चों कभी भी आयोनिक सॉलिड में वायलेट नहीं होती है। देयर इज ऑलवेज पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू नेगेटिव एंड नेगेटिव चार्ज ऑलवेज इक्वल टू पॉजिटिव। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी आएंगे, राइट, जो आपको इस चीज को ध्यान में रख के सॉल्व करना होगा, राइट? तो बच्चों फ्रैंकल डिफेक्ट क्या होता है ये हम लोग अभी पढ़ेंगे। इसमें फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होगा बच्चों, जैसे हमारे पास में एक सॉलिड है, सपोज करो ZnS, जिंक सल्फाइड है, इसके अंदर आपका जिंक 2 पॉजिटिव चार्ज है, S2 नेगेटिव है, जिंक 2 पॉजिटिव चार्ज है, S2 नेगेटिव है, S2 नेगेटिव है, जिंक 2 पॉजिटिव चार्ज है, S2 नेगेटिव है, जिंक 2 पॉजिटिव चार्ज है, and this is zinc 2 positive and S2 negative, and this is zinc 2 positive and S2 negative। आप क्लियर देख लीजिए बच्चों कि जो कैटायन है वो एक छोटा आयन है, राइट, और एनायन जो है वो बड़ा आयन है। तो फ्रैंकल डिफेक्ट जो है वो होता ही इसी तरीके के आयोनिक कंपाउंड में है, जहाँ पे कैटायन छोटा और एनायन बड़ा होता है। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है बच्चों क्योंकि फ्रैंकल डिफेक्ट में जो कैटायन है
वो अपनी पोजीशन छोड़ के राइट इंटरस्टिसेस में आ जाता है और इसकी अपनी पोजीशन पे क्या होगा, इसकी अपनी पोजीशन पे एक वैकेंसी की फॉर्मेशन हो जाती है राइट। यहाँ पे क्या बन गया, वैकेंसी। तो बच्चों यहाँ पे क्या था पहले, यहाँ पे था जिंक टू पॉजिटिव, वो कहा गया, वो चला गया इंटरस्टिसेस में यानी कि वॉइड में, जो बीच का स्पेस है। तो जो इसका ओरिजिनल स्पेस था वहाँ आ गई वैकेंसी और जिंक टू पॉजिटिव यहाँ पे आ गया राइट। तो फ्रैंकल डिफेक्ट में यही होने वाला है कि कैटायन छोटा होगा और कैटायन अपनी पोजीशन छोड़ के या इंटरस्टिसेस के अंदर आ जाएगा राइट बच्चों। अब क्या इस डिफेक्ट की वजह से डेंसिटी पे कुछ फर्क पड़ने वाला है, बताइए तो बच्चों, क्या डेंसिटी कुछ चेंज होगी या नहीं होगी? क्योंकि यहाँ पे जिंक जो है वो इसी क्रिस्टल का था, उसने अपनी पोजीशन छोड़ के केवल अपना वॉइड में शरण ली है, अपना स्पेस ऑक्युपाई करा है। तो यहाँ पे कोई लॉस ऑफ मास नहीं है, गेन ऑफ मास नहीं है, तो डेंसिटी क्या हो गई, नॉट चेंज राइट, यानी कोई भी चेंज ऑफ डेंसिटी नहीं होगी यहाँ पे राइट। क्या कोई इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी में कोई चेंज आया है? बच्चों देखो यहाँ पे जो Zn2 पॉजिटिव था वो अभी भी पार्ट ऑफ क्रिस्टल है, ना पॉजिटिव चार्ज बढ़ा है ना पॉजिटिव चार्ज घटा है। तो इस तरीके से यहाँ पे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी भी मेंटेन है। ये फ्रैंकल डिफेक्ट किस तरीके के क्रिस्टल्स में होगा, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। फ्रैंकल डिफेक्ट हर उस क्रिस्टल में हो सकता है, आयोनिक क्रिस्टल में हो सकता है इसमें कैटायन छोटा और एनायन बड़ा है राइट। तो ZnS हो गया आपका, AgCl हो गया, AgBr हो गया, AgI हो गया, इन सब के अंदर फ्रैंकल डिफेक्ट हो सकता है राइट बच्चों। नाउ द नेक्स्ट डिफेक्ट इज शॉर्ट की डिफेक्ट राइट। शॉर्ट की डिफेक्ट कैसे होगा, इसके लिए आप देखें, शॉर्ट की डिफेक्ट में भी एक आयोनिक क्रिस्टल है जिसमें प्लस है, माइनस है, प्लस है, माइनस है, यानी इस तरीके का अरेंजमेंट हो रखा है राइट। यहां पे बच्चों क्या होगा, एक एक्स्ट्रा जो है आपका कैटायन जो है वो ऑक्यूपाई करने वाला है इंटरस्टिसेस के बीच में राइट। इन शॉर्ट की डिफेक्ट व्हाट इज गोइंग टू हैपन, हाँ शॉर्ट की डिफेक्ट में क्या होगा बच्चों कि एक आपका जो कैटायन है वो अपने इस क्रिस्टल को छोड़ के चला जाएगा। अब क्रिस्टल्स को अगर छोड़ के जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे बन जाएगी वैकेंसी, ये पॉजिटिव आयन यहाँ पे था और ये बाहर चला गया तो यहाँ पे वैकेंसी आ गई। लेकिन चूंकि आपको मालूम है बच्चों कि अगर एक कैटायन यहाँ से जा रहा है और क्रिस्टल में हमको इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रखनी है तो पॉजिटिव के साथ में एक नेगेटिव आयन भी इस क्रिस्टल को छोड़ देगा, क्योंकि नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू ऑलवेज नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो एक कैटायन ने यहाँ से लिंक कर दिया और एक एनायन ने यहाँ पे लेफ्ट कर दिया, तो इस तरीके से यहाँ पे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी फिर भी मेंटेन रही। तो शॉर्ट की इफेक्ट में पॉइंट इफेक्ट में जो कैटायन है और एनायन है वो अपने क्रिस्टल लैटिस को छोड़ के जा रहे हैं राइट। उसके छोड़ के जाने की वजह से वहाँ लॉस ऑफ मास भी है राइट। और लॉस ऑफ मास की वजह से क्या होगा, यहाँ पे डेंसिटी जो है बच्चों
वो डिक्रीज हो जाएगी, डेंसिटी के डिक्रीज होने का पूरा पूरा चांस रहता है। अब शॉर्ट की डिफेक्ट अगर क्रिस्टल में बहुत ज़्यादा हो जाए, बहुत सारे कैटायन बहुत सारे एनायन छोड़ के चले जाए, तो पूरा का पूरा क्रिस्टल के कोलैप्स होने के भी चांसेस रहते हैं, यानी कि डिफॉर्मिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, इम्परफेक्शंस बहुत ज़्यादा उसके अंदर हो जाएगा। राइट बच्चों, तो यहाँ पे शॉर्ट की डिफेक्ट से डेंसिटी कम हो रही है, कैटायन भी बाहर जा रहा है, एनायन भी बाहर जा रहा है, और इसके अंदर एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि कैटायन और एनायन दोनों ही सिमिलर साइज के हैं। कैटायन और एनायन जो है वो दोनों ही सिमिलर साइज के हैं, यानी दोनों के बीच में कोई साइज डिफरेंस होना जरूरी नहीं है, जैसा कि फ्रैंकल डिफेक्ट में था। राइट बच्चों, तो ये आपका शॉर्ट की फ्रैंकल वैकेंसी और इंटरस्टिशियल पॉइंट डिफेक्ट है। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं बच्चों। जो इसके बाद के पॉइंट डिफेक्ट हैं वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूँगा, कि जो आपके इम्प्योरिटी और उसके बाद में नॉन स्टोइकियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट है। एक वर्कशीट आपको मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे डाला है बच्चों, वो भी आप ज़रूर से देखिएगा और उसके आंसर करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वर्कशीट है। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, होप यू हैव एंजॉयड द क्लास। राइट, थैंक यू वेरी मच।